आप देख रहे हैं आवाज जन सरोकार। सामरी विधानसभा में भाजपा का चुनाव प्रचार हुआ तेज। 3 नवंबर को विधानसभा के शंकरगढ़ स्टेडियम ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने नव मतदाता युवा सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम सामरी विधानसभा की भाजपा की प्रत्याशी उदेश्वरी पैकरा भी शामिल हुई। सभा स्थल पहुंचने से पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी शंकरगढ़ के बचवार से स्टेडियम ग्राउंड शंकरगढ़ तक विशाल पैदल रैली निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस विशाल रैली में लगभग 2 से 3 हजार लोग शामिल हुए थे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी उदेश्वरी पैकरा के साथ साथ भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सभी से भाजपा को वोट करने का अपील करते हुए अपनी बातें रखी। इसी सभा के दौरान भाजपा की जन घोषणा पत्र के विषय में भी बताया गया। जो विधायक हैं आदरणीय बोकारो के विधायक व बलरामपुर रामानुजगंज जिला के चुनाव प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र नारायण जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं शंकरगढ़ मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश पैकरा जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो पत्र तारीख को जोरदार बटन दबा करके आप सभी को वीडियो बनाना है, उनको वीडियो दिलाना है। ऐसे उद्देश्य पैकरा जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। एक अंतिम बात जोरदार पड़ी है और कार्यकर्ता को काम हमारे संचालक गौरीशंकर जी महामंत्री जी। तो आप कल देखिएगा कि जो कांग्रेस कल कुछ और कहती थी आज के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाजपा जो कहती है वो करती है और ये घोषणा पत्र इतना प्रभावशाली होगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। छत्तीसगढ़ की जनता इस इंतजार में थी कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करने वाली है और आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी किया है और निस्संदेह घोषणा पत्र के माध्यम से ये विश्वास भी अब हो चुका है छत्तीसगढ़ की जनता को कि यही भाजपा की सरकार है जिन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के राज्य के रूप में स्थापित किया। अब फिर से इनके ही हाथ में हम सत्ता सौंपेंगे, ये इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी और वो इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और आने वाले 3 तारीख को निस्संदेह हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत से, परिश्रम से और सामर्थ्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हम बात करें घोषणा पत्र की, जो कांग्रेस ने जो घोषणाएं किया था आज तक वो घोषणा पूरी नहीं होगी और ना कर पाई है कांग्रेस की सरकार और जो भाजपा कहती है वो करती है। ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भली भांति जानती है, इसलिए घोषणा पत्र भाजपा का कारगर साबित होगा और यही घोषणा पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम पब्लिक को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जब भी आता है ठोक बजा के आता है और आज तक जितना भी आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तब से उन उद्देश्यों को लेकर के चलती है और जब जब सरकार बनी है उनका प्रयास है कि उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। जैसे आपने अभी देखा कि उज्ज्वला योजना की बात किए हैं, उज्ज्वला योजना यहाँ पहुँचाएंगे, उसी तरह से आयुष्मान की बात किए हैं, धान की बात किए हैं। जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र है उससे बढ़त ही हम किए हैं और जब जब मोदी जी या अपने अमित शाह जी ने जो भी निर्णय लिया है, आपने पिछले लोकसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में भी कई बार आए, राम मंदिर का योजना, आज राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है और उसका भी आज जिस तरह से मंदिर का उद्घाटन होंगे, आप 2024 में चुनाव से पहले पहले मंदिर का भी उद्घाटन हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा होगा और जनता इससे प्रभावित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मिलेगा और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। देखिए, राज्य की स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमारा घोषणा पत्र बनता है, जहां संभव हो पाता है जिस तरह का लोगों के लिए प्रभाव बन सकता है, वो घोषणा पत्र को हमारे केंद्र का नेतृत्व ने तय किया है और राज्य का नेतृत्व दोनों मिलकर के इस घोषणा पत्र को बनाने का प्रयास किए हैं कि जनता तक हम पहुंचा पाएंगे। और आज आपने देखा होगा जिस तरह से अपने पूर्व की सरकार भी यहाँ रही है और उनको धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया है।